जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और अभी आपके पास अराउंड 80 डेज का टाइम रहता है जिसमें आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को एक फाइनल स्टेज तक पहुंचा लें। उसके साथ ही साथ जो मेन पार्ट आपका अभी रहता है वो ये है कि आप 15 नवंबर से लेटेस्ट बाय 15 नवंबर मॉक टेस्ट करना शुरू कर दें। मॉक टेस्ट करने का मतलब अब हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो टॉपिक वाइज और एक फुल सिलेबस। तो ये दोनों ना एक साथ चलना चाहिए। अगर आप सोचेंगे कि पहले मैं पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट कर लेता हूँ तो दो दो चैप्टर या तीन तीन चैप्टर करके अराउंड 20 डेज लग जाएंगे। अगर पूरे सिलेबस को देखें तो मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो 20 डेज लग जाएंगे चैप्टर वाइज या पार्ट टेस्ट के तरीके से मॉक टेस्ट को करने में। बट मेरा क्या सजेशन है कि आप फुल टेस्ट पे फोकस करिए। फुल टेस्ट को ऐसे ले सकते हैं कि हम जैसे कोई एक टेस्ट पेपर डिजाइन करें तो उस पर्टिकुलर टेस्ट पेपर में हम 50% क्वेश्चन 11th से रखें और 50% क्वेश्चन 12th से रखें। 11th का कुछ सर्टेन पार्ट जैसे 50% क्वेश्चन अलजेब्रा से रख लें और 50% पेपर क्वेश्चन जो है वो कैलकुलस से रख लें। ये एक टेस्ट पेपर बन गया। अगले टेस्ट में हम 50% क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से रख लें और इधर 50% पेपर हम मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, 3D वेक्टर्स, प्रोबेबिलिटी इनसे रख लें। तो इस तरीके से चलना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पहले बाइनोमियल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज ये एक पार्ट टेस्ट बना ले। ऐसे करने से फिर जो डर अंदर बैठा हुआ है ना वो बैठा रहेगा। और अगर आज के डेट में आपका 70% सिलेबस भी कंप्लीटेड है, ऑल इंक्लूसिव, मतलब मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर कहूं तो अगर 70% भी सिलेबस कंप्लीटेड है आपके तरफ से, स्कूल वो कोचिंग तो कह देगा कि हमने पूरा करवा दिया जी, और वो क्या करवाते हैं वो आप लोगों को तो बेहतर पता चल चुका होगा। क्लास 12th वाले बच्चों को अब बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा कि वो क्या करवाते हैं और कितना करवाते हैं। आपका अगर 70% सिलेबस आपके इंड से कंप्लीट है तो आप फुल टेस्ट स्टार्ट कर लीजिए। और अगर आपका सिलेबस 50% कंप्लीट है तो कोई फायदा नहीं है फुल टेस्ट करने का। फिर आप पहले सिलेबस कंप्लीट करिए। मॉक टेस्ट का फिर कोई मतलब नहीं है आपका। मॉक टेस्ट मत लिखिए, पहले आप ट्राई करिए कि अगले 1 महीने या 2 महीने में पहले सिलेबस कंप्लीट करिए। अगर आप 25 दिसंबर तक कर पाते हैं देन अगेन आपके पास 20 दिन के करीब होगा जिसमें आप हर एक दिन एक टेस्ट लिख के और अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। तो बट मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उन बच्चों के लिए यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ जिनका 70% या 70% से ऊपर सिलेबस कंप्लीटेड है, स्पेसिफिकली मैथ्स में। तो अगर आपका कंप्लीटेड है और आप चाहेंगे कि पहले मैं रिवाइज करूंगा और तब टेस्ट लिखूंगा, रिवीजन इधर से करेंगे, आगे बढ़ेंगे और फिर पीछे वाला जो है ना फिर उस पर धूल मिट्टी लगते जाएगी। तो क्या सजेशन है कि आप अपना रिवीजन थ्रू टेस्ट करिए, टेस्ट लिख के अपने रिवीजन को करिए। एक टेस्ट पेपर यहां पे ऑफलाइन हम लिखेंगे, उस टेस्ट पेपर को अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके की टेस्टिंग चलेगी। ऐसा करते करते ना आप समझिए कि मैं 15 नवंबर से बात कर रहा हूं, 15 नवंबर से, तो 15 जनवरी तक 2 महीने में आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साइकिल 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 ऑफ पूरा सिलेबस होता रहेगा ऐसे ऐसे। और आपको कौन कौन सी चीज़ों को फिर ध्यान रखना होगा उसके साथ साथ कि आप कैलकुलेशन एरर ना करो। कैलकुलेशन एरर जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका जेई मेंस में 99 परसेंटाइल आ रहा है या 99 परसेंटाइल नहीं आ रहा है। कैलकुलेशन एरर
कैलकुलेशन एरर आपका आपके टीचर के कंट्रोल में नहीं होता, वो आपके ऊपर है। क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है क्वेश्चंस के आने की, वो आपके टीचर के कंट्रोल में है। टीचर को पता है कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या हैं। एटलीस्ट 25 क्वेश्चन में से वो 17-18 क्वेश्चन एग्जैक्ट फोकस करके ना मतलब विजुअलाइज कर सकता है और आपको समझा सकता है कि भाई ये जो मैंने पढ़ाया इसमें से 17-18 क्वेश्चंस तो आएंगे, चाहे वो मैथ्स का टीचर हो, चाहे फिजिक्स का टीचर हो, चाहे केमिस्ट्री का टीचर हो। बट कैलकुलेशन एरर उसके कंट्रोल में नहीं, वो आपको कंट्रोल में है। और अगर आपका कैलकुलेशन एरर, अगर मैथ्स की बात करूं तो 25 क्वेश्चन में से अगर 4-5 क्वेश्चन में पांच क्वेश्चन में कैलकुलेशन एरर हो रहा है, 6 क्वेश्चन में कैलकुलेशन एरर हो रहा है, तो फिर 98-99 परसेंटाइल का सपना मत देखिएगा। रियलिस्टिक वे में जो है वो रिवीजन करिए और रियलिटी में हमें जीना है। अगर कैलकुलेशन एरर आपका लेस देन 5 क्वेश्चन हो रहा है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन में कैलकुलेशन एरर हो गया, मैथ्स की सिर्फ बात कर रहा हूं, तो हम ना टेस्ट बाय टेस्ट उसको कम करके और जितना जल्दी हो सके उसको 0 की तरफ ले जाएंगे। बहुत फर्क पड़ेगा। मतलब आप जब आपका कैलकुलेशन एरर 0 हो जाएगा, देन आप जिस क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं ना वो आपको 4 नंबर देके जा रहा है, आपका टाइम खराब नहीं हो रहा है ड्यूरिंग द एग्जाम। आपका कॉन्फिडेंस ना हिल नहीं रहा है, फिक्स है, रिजिड है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अगर आपके कैलकुलेशन एरर मॉक टेस्ट में नहीं हो रहे हैं और आप 0 कैलकुलेशन एरर के हिस्ट्री के साथ आप फाइनल एग्जाम में जा रहे हैं। जहां तक बात है क्वेश्चंस के आने की, तो क्वेश्चन आप ये मान के चलना है आपको कि 25 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो एवरेज लेवल के आएंगे, मतलब 40 नंबर एवरेज लेवल के आएंगे। 5 क्वेश्चन मॉडरेट मतलब एबव एवरेज, और 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हो गया ना, बाकी के जो 10 क्वेश्चन होंगे उन 10 क्वेश्चन में से आपको सिलेक्ट करना है कि किसको करना है और किसको छोड़ना है ड्यूरिंग द एग्जाम। भाई आप 25 के 25 अगर करने नहीं जा रहे हैं ना, अगर करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, करने जा रहे हैं। अगर आप 20 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, 0 एरर की बात कर रहा हूं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने 15 बोल दिया ना, 10 एवरेज, 5 एबव एवरेज मॉडरेट, लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है उसमें से आप डिसाइड करेंगे कि किसे करना है और किसे नहीं करना है। मतलब 15 क्वेश्चन गुना 4, 60 नंबर स्कोर करने के बाद लास्ट के 10 क्वेश्चन में से अगर आप 4 क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं, तो आप मान लीजिए कि 70 नंबर 75 नंबर के आसपास स्कोर करने जा रहे हैं। बस खत्म है। 1 घंटे में अगर आपने इतना कर लिया तो जनवरी के लिए काफी है इतना। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को ये मान के चल रहे हैं कि भाई मेरा 70 to 80% सिलेबस आज के डेट में कंप्लीटेड है, मेरे के मतलब मुझसे, मैंने कर रखा है। अगर आपका 100% सिलेबस कंप्लीट है तो आप करिए, 20 क्वेश्चन या उससे ऊपर करिए। ये तो मैथ्स की बात हो गई। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपका सेम कॉन्फिडेंस, सेम प्लानिंग, सेम पैटर्न फॉलो करना है। और जो कुछ होना है वो लेटेस्ट बाई 15 दिसंबर तक हो जाएगा, क्योंकि लास्ट का जो 1 महीना होगा ना, उसमें कुछ ज्यादा चमत्कार नहीं होना है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने छोटे छोटे मिस्टेक, छोटे छोटे फ्लॉ को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंस्ट्रक्शन के साथ। आप तैयारी करते रहिए। अगर कोई डाउट हो, अगर किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट प्लानिंग में कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात करिए।